कल अपन लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन देखा, और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर अपन लोगों ने क्या देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, इंटीग्रेशन का तरीका नहीं है। इंटीग्रेशन तो हम अपने पुराने तरीकों से ही करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन एक अलजेब्रा का तरीका है जो कि हमको बड़ो फ्रैक्शन को, एक बहुत बड़े फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ने में मदद करेगा। अंग्रेजों की नीति लगाते हैं डिवाइड एंड रूल। बड़े फ्रैक्शन को छोटे छोटे फ्रैक्शन में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद इन छोटे छोटे फ्रैक्शन को हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो बिल्कुल बात बन जाती है। सिंपल सा मेथड, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा खैर, ये तो एक बात हो गई। अब पार्शियल फ्रैक्शन में जब अपन तोड़ते हैं तो कांस्टेंट बनते हैं, C1 C2 C3। तो ऊपर कांस्टेंट बनते हैं, उनको निकालने के तीन अलग अलग तरीके हैं। एक तो है मुंह छुपाओ मेथड, जो कल मैंने बता दिया था। लेकिन मुंह छुपाओ मेथड की एक सिंपल लिमिटेशन है कि मुंह छुपाओ मेथड केवल और केवल काम करेगा किसके लिए? मुंह छुपाओ मेथड केवल काम करेगा लीनियर फंक्शन के लिए, अगर नीचे लीनियर फैक्टर आ रहा हो। अब मुंह छुपाओ मेथड जो, अच्छा मुंह छुपाओ मेथड दूसरा अपन बोर्ड में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, तो उसके लिए मैंने कल आपको बहुत बढ़िया मेथड बताया था। कौन सा मेथड बताया? पुट वैल्यू मेथड। आज मेथड 3 बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी अपन करेंगे। हाँ, पुट वैल्यू मेथड पीवीएम बता दिया था मैंने आपको कल। आइए एक दो और सवाल लें। फॉर एग्जाम्पल हमको इंटीग्रेट करना हो, बहुत सारे क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं लल्लू से। आइए एक आध और क्वेश्चन ले जाएं। मान लीजिए इंटीग्रेशन आ जाए dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना हो तो हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो आइए देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हम समझ गए हैं कि भैया दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, एक बनेगा C1 अपॉन एक्स, दूसरा बनेगा C2x प्लस C3 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जब भी हम नीचे लीनियर होगा तो ऊपर कांस्टेंट टर्म आता है पार्शियल फ्रैक्शन में, और नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो ऊपर लीनियर आता है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब आप C1 की वैल्यू तो चाहो तो मुंह छुपाओ मेथड से निकाल सकते हो। आओ C1 की वैल्यू ऐसे हवा में निकाल के देखते हैं। x का मुंह छुपा लीजिए। अब ये डिनोमिनेटर कहां जीरो जाएगा? जीरो पर। बाकी बचे हुए में जीरो रख दीजिए, तो बचे हुए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो वैसे C1 की वैल्यू 1 है। हाँ बोलो बोलो। ओके, तो C1 की वैल्यू निकालने। आइए आज आपको मेथड 3 में बताने जा रहा हूं। वैसे जो बोर्ड के हिसाब से बेस्ट मेथड है वो पीवीएम है, पुट वैल्यू मेथड। वो बेस्ट मेथड है कांस्टेंट निकालने का। मेथड 3 है इन कांस्टेंट को निकालने का बाय कंपैरिजन, कंपेयर करके। वही एक बात है, अल्टीमेटली ये जो क्वांटिटी है, यह क्वांटिटी C1 अपॉन एक्स प्लस C2x प्लस C3 होल अपॉन इसके बराबर ही है। ये दोनों हमेशा बराबर है। अब यहां पर कांस्टेंट निकालने के लिए बेस्ट तरीका तो एक तो अपन पीवीएम यूज कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू रख के। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका है कंपैरिजन। कंपैरिजन वैसे लंबा पड़ता है, इसके अंदर पूरा फिर x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू C2x प्लस C3 होल अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऊपर न्यूमरेटर में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकल के आएगा C1 प्लस C2, है ना, प्लस C3x प्लस C1, ये बन गया आराम से। अब इसको कंपेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये इसके बराबर हो तो डिनोमिनेटर तो पहले ही बराबर है, लेकिन यहां न्यूमरेटर में देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, यानी C1 प्लस C2 जीरो होना चाहिए। न्यूमरेटर में देखें एक्स का कोफिशिएंट भी नहीं है, यानी C3 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और न्यूमरेटर में देखें कांस्टेंट टर्म 1 आ रहा है, तो C1 की वैल्यू 1 आ रही है। ऐसे कंपेयर करने का मतलब है दोनों साइड को बिल्कुल बराबर कर देना, कि जो भाई डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो काट दें। अब ये दो पॉलिनोमियल आपस में बराबर हैं। अब अगर ये दो पॉलिनोमियल आपस में बराबर हैं तो दो पॉलिनोमियल आपस में बराबर कैसे होंगे? बहुत आसान सा, C1 प्लस C2 का कोफिशिएंट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर करो, एक्स का कोफिशिएंट बराबर करो, कांस्टेंट टर्म बराबर करो। दो पॉलिनोमियल बराबर होने का सिंपल सा मतलब है, दो पॉलिनोमियल बराबर होने का सिंपल सा मतलब है कि सेम पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो ये तीसरा और आखिरी मेथड है सिंपली बाय कंपैरिजन। सबसे फास्टेस्ट वैसे पीवीएम पड़ता है। भैया दोनों चीजें बराबर हैं तो एक्स की सेम वैल्यू पर दोनों सेम होने चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 रख के सीधे से सॉल्व कर लो। तो ये मैंने बता दिया आपको तीन के तीनों मेथड इस प्रकार के सवाल को करने के लिए। एक और देखिए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन मान लीजिए अपन को इंटीग्रेट करना हो dx अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। अब डिनोमिनेटर की सारी कहानी पार्शियल फ्रैक्शन की
सारी की सारी कहानी डिनोमिनेटर से शुरू होती है, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन से शुरू होती है पार्शियल फ्रैक्शन की सारी कहानी। चलिए देखें, तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो डिनोमिनेटर के जो टोटल फैक्टर्स बन सकते हैं x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बन सकते हैं। ये बन गए डिनोमिनेटर के टोटल फैक्टर्स। इसके अलावा और फैक्टर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसके आगे फैक्टराइजेबल नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए मैक्सिमम फैक्टराइज करें। मैक्सिमम क्या मतलब, हर चीज को लीनियर में तोड़ें या ऐसे क्वाड्रेटिक में तोड़ें जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। अब यहां पर हमारे पास 3 आ गए हैं, 2 लीनियर आ गए हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, एक तो c1 अपॉन एक्स बनेगा, c2 अपॉन एक्स प्लस वन बनेगा, प्लस c3 एक्स प्लस c4 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx, ये बन जाएगा। आइए कलर पेन से सेपरेशन क्रिएट कर ले ताकि वो सवाल अपना अलग रहे। ये हमारे पास निकल के आ गया c1 बाय एक्स प्लस c2 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस c3 एक्स प्लस c4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन dx, ये हमारे पास निकल के आ गया, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। अब यहां पर फिर से c1 c2 c3 c4 चार वेरिएबल हैं। अब c1 और c2 की वैल्यू आप चाहो तो मुंह छुपाओ मेथड से निकाल सकते हो। x का मुंह छुपाइए, 0 रख दीजिए बचे हुए में, x प्लस वन का मुंह छुपाइए और माइनस वन रख दीजिए बचे हुए में, c1 c2। और बोर्ड के लिए अब आप पीवीएम यूज कर सकते हैं, पुट वैल्यू मेथड यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन यूज कर सकते हैं, दोनों ही मेथड अपनी जगह ठीक है। c1 c2 c3 c4 के आप वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन तो c1 ln mod x, इसका इंटीग्रेशन c2 ln mod x प्लस वन। और यहां पर हम बात करें, अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो इसको आपको करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड लविंग फॉर्म है कौन सी, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। तो मैं इसके आगे केवल लिखूंगा डू, c1 c2 c3 c4 की वैल्यू निकाल के करेंगे। यह है पूरा मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं सीखना, क्योंकि इंटीग्रेशन के तरीके तो आपके अपने पुराने ही है, इसके अंदर सिर्फ हमको सीखना था अलजेब्रा का पार्शियल फ्रैक्शन, कि भैया कैसे छोटे छोटे फ्रैक्शन बना सकते हैं, कैसे एक बड़े फ्रैक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो वो 3 मेथड है कांस्टेंट निकालने को, हमने सीख लिया। एक बार आपने पार्शियल फ्रैक्शन बना लिया, फिर उनका इंटीग्रेशन आप अपने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन से ही करेंगे। कॉपी करिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लविंग इंटीग्रल अपन पूरे के पूरे कर चुके हैं। लविंग इंटीग्रल अपने पूरे के पूरे 32 तक हो चुके हैं और लविंग फॉर्म में हम लोग 17 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 17 लविंग फॉर्म में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब तो बस लविंग फॉर्म ही लविंग फॉर्म पढ़ने हैं और इंटीग्रेशन के जो बेसिक मैनिपुलेशन मेथड है वो सारे अपन ने देख लिए। कुटुर पुटुर देख लिया, सब्स्टिट्यूशन देख लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट देख लिया और पार्शियल फ्रैक्शन भी देख लिया। अब तरह तरह के लविंग फॉर्म देखेंगे और मिसलेनियस इंटीग्रल देखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं लविंग फॉर्म 18 की। अब तो बस हम लोग एक एक करके लविंग फॉर्म पढ़ते जाएंगे। इन सारे के सारे लविंग फॉर्म पर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे ताकि बात बन जाए। लविंग फॉर्म 18 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स। अगर आपको न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक दिख जाए तो कैसे हम लोग करेंगे इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ज्यादा इजी है। इंटीग्रेशन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx, ये रहा इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। कुछ नहीं करना, क्वाड्रेटिक का साथ अपन लीनियर का हाथ पकड़े हुए ही करेंगे। ध्यान देखिए, लीनियर का होल स्क्वायर बनाए, एक ही मकसद है जीवन में, लीनियर, वी लव लीनियर। तो लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बनाए, या तो ये लीनियर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा, या ये लीनियर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा, और या तो ये आर स्क्वायर माइनस लीनियर का होल स्क्वायर बनेगा। और कुछ नहीं बनेगा सिवाय इन तीनों के, या तो ये लीनियर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा, लीनियर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा, या आर स्क्वायर माइनस लीनियर का होल स्क्वायर बनेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, ये 3 बनेगा। अब वी लव लीनियर की मदद से इस केस में हम यूज कर लेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। इस केस में हम लोग यूज कर लेंगे इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और इस केस में हम यूज कर लेंगे इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सिंपल। रूट क्वाड्रेटिक के इंटीग्रेशन में कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, वी लव लीनियर की मदद से सॉल्व हो जाता है। ये 3 के तीनों इंटीग्रेशन अपने लविंग इंटीग्रल्स हैं, ये 3 के तीनों इंटीग्रेशन अपने को याद हैं। तो अपन ने जैसे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का
इंटीग्रेशन किया था, वैसे रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, या इसकी जगह और भी कोई क्वाड्रेटिक हमारे पास है जिसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले लीनियर का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो x को लिख देंगे 2 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, ये निकल के आ गया। अगर इन तीन चीज को कंबाइन करें तो ये चीज बन जाएगी x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास निकल के आ गई। तो इंटीग्रेशन रूट ऑफ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dx। अब जो है करना कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधे लिख देना है, और जैसे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, अब यहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर याद है, इसकी वैल्यू कितनी होती है x/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर ये आ जाएगा प्लस a²/2 इंटू ln mod x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये आ गई इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब यहां पर अपन सीधे लिख सकते हैं वी लव लीनियर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यानी x प्लस ½ इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि यही है, तो उसको सुंदर लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस a²/2 a²/2 यानी 3/8 इंटू ln mod x, x का मतलब x प्लस हाफ प्लस दिस रूट ऑफ, यहां पर आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, कॉपी कर लीजिए। ये हो गई लविंग फॉर्म 18। अब लविंग फॉर्म्स को देखते आए, ये लविंग फॉर्म अगर अपन को याद होगी, इनकी अलग से लिस्ट लविंग इंटीग्रल और लविंग फॉर्म की एक कॉपी में बना लें, मैं अलग से बना के नीचे दे भी दूंगा, ध्यान देना है। यहीं पर लविंग फॉर्म 19, लविंग फॉर्म 19 है इंटीग्रेशन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। अगर लीनियर रूट क्वाड्रेटिक आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप पहले सॉल्व करते थे। अरे पहले कैसे सॉल्व करते थे, बाहर मान लीजिए एक लीनियर है और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है px² प्लस qx प्लस r dx, बाहर एक लीनियर है अंदर एक क्वाड्रेटिक है px² प्लस qx प्लस r dx। तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, करना कुछ नहीं है, इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव जबरदस्ती बाहर लिखो, तो इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव 2px प्लस q हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, और यहां पर आ गया px² प्लस qx प्लस r dx। अब आप बैलेंस करो, अल्टीमेटली बाहर जो लीनियर है वो ax प्लस b ही होना चाहिए, तो इसको a/2p से मल्टीप्लाई कर दो, तो x का कोफिशिएंट बैलेंस हो गया, कांस्टेंट टर्म बैलेंस करो, aq/2p एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस aq/2p प्लस b, ये लीजिए ये निकल के आ गया। अब आप दोनों को अलग कर लीजिए, तो एक a/2p इंटीग्रेशन 2px प्लस q इंटू रूट ऑफ px² प्लस qx प्लस r dx प्लस ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन क्यों b माइनस aq/2p और होल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट px² प्लस qx प्लस r dx, ये लीजिए निकल के आ गया। देखिए दोनों के दोनों इजीली इंटीग्रेबल हैं, ये पहले वाले को इंटीग्रेट करना तो बहुत ज्यादा इजी है। ये पहले वाले को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, px² प्लस qx प्लस r को t² रख दीजिए, देखिए इसी का डेरिवेटिव बाहर लिखा हुआ है, तो 2px प्लस q dx ये चुपचाप बन जाएगा 2t dt, ये चीज सीधे 2t dt बन जाएगा और इंटीग्रेट, और ये वाला तो हम जानते ही हैं इंटीग्रेशन रूट क्वाड्रेटिक, इसको हम लोगों को ऑलरेडी नोन है, तो दोनों आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। याद करो इससे पहले भी अगर लीनियर हमारे पास आता था तो हम क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव उसमें जबरदस्ती क्रिएट करके करते थे, कॉपी करिए। लविंग फॉर्म्स को बिल्कुल ध्यान रखना है, और अब लविंग फॉर्म से ही आएंगी और इन लविंग फॉर्म्स को हमको देखना है। अब मैं बताने जा रहा हूं लविंग फॉर्म 20।
अगर कभी भी आपके पास आ जाए इंटीग्रेशन 1 अपॉन लीनियर इन साइन एंड कॉस, इंटीग्रेशन 1 अपॉन लीनियर इन साइन एंड कॉस, ऐसा कुछ भी आ जाए, कुछ भी, जैसे 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस सी डी एक्स, या 1 अपॉन ए कॉस एक्स प्लस सी डी एक्स, या 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी डी एक्स, कुछ भी। अगर 1 अपॉन लीनियर इन साइन और कॉस आ जाए, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर है साइन कॉस में, इसको करने का मेथड बिल्कुल सेट है। कैसे करेंगे इसको? करना कुछ भी नहीं है, साइन एक्स को आप पुट कर देंगे 2 tan x बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस एक्स को आप पुट कर देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी आप उसको हाफ एंगल में ब्रेक कर देंगे। साइन एक्स को लिख दीजिए 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और कॉस एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। ऐसा रखने के बाद आप करेंगे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद करना कुछ नहीं है, पुट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ न्यूमरेटर एज sec स्क्वायर एक्स बाई 2। जो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ न्यूमरेटर है उसको लिख दीजिए sec स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 जो न्यूमरेटर में है उसको लिखिए sec स्क्वायर एक्स बाई 2, और उसके बाद बस पुट कर दीजिए tan x बाई 2 को t। पता है आपको क्या मिलेगा? आपको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक मिल जाएगी dt, क्वाड्रेटिक इन t। थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इन टी dt, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इंटीग्रेट करना हमको आता ही है। आइए जैसे एग्जांपल के तौर पर बिल्कुल जनरल क्वेश्चन एक लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 dx, बिल्कुल जनरल वाहियात सा सवाल। इसको करना है, सबसे पहले सबको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें। साइन एक्स को लिख दें 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस एक्स को लिख दें 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 dx। ये लीजिए, ऊपर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे यहां पर 2 tan x बाई 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब करना कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दें, नीचे tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में क्वाड्रेटिक बनाए। 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इट कम्स आउट टू बी tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 5 dx। ये बन गया। अब करना कुछ भी नहीं है, अगर tan x बाई 2 को t रख दें तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू हाफ dx, ये चीज dt बन जाएगी, यानी बड़े प्रेम पूर्वक sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx ये 2 dt बन जाएगा। तो 2 को तो बाहर निकाल लें, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में तो हम लोग ने महारत हासिल कर रखी है, बिल्कुल आप खट से इंटीग्रेट कर देंगे। तो कभी भी हमारे पास ऐसा कुछ भी आ जाए, कैसा आ जाए, 1 अपॉन लीनियर इन साइन एंड कॉस, अगर डिनोमिनेटर में साइन कॉस का लीनियर है तो हाफ एंगल में ब्रेक करके इस मेथड से आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ये मेथड को कैसे गोला कर लें, ये मेथड है, एकदम एक बार में आंसर आ जाएगा। कॉपी करिए। तो हमने लविंग फॉर्म 20 देख ली, 1 अपॉन लीनियर इन साइन एंड कॉस। आइए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं लविंग फॉर्म 21। जैसे जैसे अपन लविंग फॉर्म पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर तरह तरह के क्वेश्चन करने का जो मेथड है वो डेवलप होता जाएगा। लविंग फॉर्म 21, आगे बस लविंग फॉर्म 32 तक ही है, आगे 10-12 लविंग फॉर्म में अब बहुत सारा वास्ट स्पेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखने जा रहे हैं। ये 11-12 जो लविंग फॉर्म है इसके अंदर समझ लीजिए आधी से ज्यादा इंटीग्रेशन है। ओके, लविंग फॉर्म 21 कहता है
1 अपॉन क्वाड्रेटिक इन साइन और कॉस। अगर साइन और कॉस में क्वाड्रेटिक आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कैसी, मतलब कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा आ जाए, 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी आ जाए, या 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी आ जाए, या 1 अपॉन दोनों ही मिक्स होके आ जाए, ए साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ भी निकल के आ जाए, 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी, या 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डी, इनमें से कुछ भी आ जाए तो मेथड बिल्कुल सेट है। मेथड कहता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए और पुट कर दीजिए tan x इक्वल टू टी, और आपको मिल जाएगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इन टी डी टी। और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में तो हमने ऑलरेडी महारत हासिल कर रखी है। तो चलिए देखें, आइए एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल जनरल वाला एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सबसे बड़ा। तो आइए बन लेते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 dx। मान लीजिए इसको हमको इंटीग्रेट करना है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4। तो कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, आइए देखें। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। जब आप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये चीज बन जाएगी सेक स्क्वायर एक्स। इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 3 tan x। यहां पर जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 4 सेक स्क्वायर एक्स बनेगा। उस सेक स्क्वायर एक्स को आप 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर। अब फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा कि डिनोमिनेटर tan स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस, तो यहां पर आ गया 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan x प्लस 6 dx। अब तो क्लियरली अगर आपको दिख रहा है कि अगर हम लोग tan x को t रख दें तो सेक स्क्वायर एक्स dx एक गच्च से dt हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 6। और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक सिखाने की जरूरत नहीं है कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अपन बहुत अच्छे से कर चुके हैं। कॉपी कर लें इसको। लविंग फॉर्म 21 पर बेस्ड एक दो प्रपंची क्वेश्चन थोड़े से लेते हैं। इसमें एक दो बहुत अच्छे सवाल आते हैं नॉर्मल के अलावा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन 2x होल डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। ये देखिए, इसको देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब यार नीचे साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 कैसे करेंगे इंटीग्रेट। अब सुनो ध्यान से कैसे करेंगे इंटीग्रेट। ऊपर वाले साइन 2x को खोल दीजिए तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, और नीचे साइन की पावर 4x है और कॉस की पावर 4x dx हमको दिखाई पड़ रहा है। ऊपर नीचे हम डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस की पावर 4x से डिवाइड कीजिए, क्योंकि कॉस की पावर 4x दिख रहा है। बेनिफिट क्या होगा, जब कॉस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बनेगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे बनेगा tan की पावर 4x प्लस 1 dx। थोड़ा सा आंखों से घूरिए, जरा सा घूरिए, बस ज्यादा तेज नहीं। tan स्क्वायर एक्स को अगर आप t रख देंगे तो 2 tan x sec स्क्वायर एक्स dx विल बिकम dt। और गुरुजी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन तो आजकल प्ले ग्रुप के बच्चे ताली मार मार के हंसते हैं इस क्वेश्चन पर। आइए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा करें, ऐसा ही है, इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। आइए इसको देखिए। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये डिफरेंट सा क्वेश्चन है साइन। इसको देखकर बच्चा डिवीजन के बारे में सोचने लग जाता है, लेकिन इसको देख के डिवीजन के बारे में नहीं सोचना है। एक अलग ही पद्धति, फोड़ दीजिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चारों तरफ कॉस कॉस और बीच में फंसा हुआ है साइन, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन।
तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी कॉस एक्स को पूरे को टी रख दीजिए आप। तो यहां पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस बी साइन एक्स dx विल बिकम dt, यानी b साइन एक्स, उसको ऐसे कर लेते हैं अपन, यानी साइन एक्स dx इज -1/b/dt। देखिए 2 को पहले ही बाहर निकाल लीजिए, dx की जगह -1/b/dt और नीचे आ गया टी स्क्वायर, साइन एक्स dx तो dt हो गया, अब ऊपर एक cos x बच गया, इस cos x को लिख सकते हैं t - a/b। देखिए एक बार में इंटीग्रेट, तो यहां -2/b² आ गया और दो टर्म बने 1/t - a/t² dt, दोनों के दोनों बहुत इजीली इंटीग्रेबल है। कॉपी करिए, आइए और आगे बढ़े। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहीं पर लविंग फॉर्म 22। लविंग फॉर्म 22 है सेम सेम, इसका उच्चारण ढंग से करना है, सेम सेम है, शेम शेम नहीं है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही प्रकार के फंक्शन दिखाई पड़े, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही प्रकार के दिखाई पड़े, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ सेम काइंड, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही प्रकार के दिखाई पड़े तो इसका तरीका यह होता है कि आप एक्सप्रेस कर दें न्यूमरेटर को k1 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस k3, एक्सप्रेस करें न्यूमरेटर को k1 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डैश प्लस k3। यहां पर आप गेट करेंगे k1 एंड k2 एंड k3 बाय कंपैरिजन। k1 k2 k3 से निकलेगा कंपैरिजन से, उसके बाद करना कुछ नहीं है, देन सेपरेट एंड इंटीग्रेट। डिवाइड एंड रूल वर्ल्ड की सबसे बेस्ट पॉलिसी है, यहां पर भी हम इसको डिवाइड करके रूल कर रहे हैं। बेस्ट पॉलिसी अंग्रेजों ने दी है, डिवाइड एंड रूल लोगों को कमजोर कर देती है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताते हैं, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन लें जिससे कि आपको मैं समझाऊं कि क्या मतलब है सेम सेम का और कैसे हम लोग सेम सेम को इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए ऊपर लिखा हो 3e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x होल अपॉन 4e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x। देखिए न्यूमरेटर भी e की पावर x और e की पावर माइनस x का लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी e की पावर x और e की पावर माइनस x का लीनियर फंक्शन है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो हमको सेम सेम, सेम सेम का मतलब एक जैसे फंक्शन, न्यूमरेटर भी e की पावर x e की पावर माइनस x का लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी e की पावर x और e की पावर माइनस x का लीनियर फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम जो न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे सम k1 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस k3, ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। अब आप दोनों ओर कंपैरिजन कीजिए। अब अगर आप दोनों ओर कंपैरिजन करें तो इधर e की पावर x का कोफिशिएंट 4k1 प्लस 4k2 आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस x का कोफिशिएंट 5k2 माइनस 5k1 आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म k3 आ जाएगा। कंपेयर करें e की पावर x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो इधर 3 है, इधर वो चीज 4 टाइम्स k1 प्लस k2 है। दोनों ओर फिर से कंपेयर करें e की पावर माइनस x को तो इधर 5 है और इधर 5 टाइम्स k2 माइनस k1 है। दोनों ओर कंपेयर करें कांस्टेंट को, इधर 0 है उधर k3 है। तो यहां से आपके पास k1 प्लस k2 की वैल्यू 3/4 निकल के आ रही है और यहां से आपके पास k2 माइनस k1 की वैल्यू 1 निकल के आ रही है। तो दोनों को जोड़ दें तो k1 से k1 कट जाएगा, 2k2 7/4, तो k2 की वैल्यू 7/8, k2 की वैल्यू 7/8 रख दें
तो 3/4 माइनस 7/8, 6/8 माइनस 7/8 माइनस 1/8, तो K1 की वैल्यू -1/8। अच्छा यूं भी देखें 7/8 बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी ये चीज कुल मिला के हमारे पास ब्रेक करके आ गई कि -1/8 इंटू 4e की पावर x 5e की पावर -x प्लस 7/8 3e की पावर x 5e की पावर -x होल डिवाइड बाय 4e की पावर x 5e की पावर -x dx। अब जब आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो देखिए बिल्कुल बात बन जाएगी। अपॉन ये वाला तो पूरा कट ही जाएगा, मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं, प्लस और दूसरा वाला एक लाइन में इंटीग्रेट हो जाएगा। आइए समझें कैसे वो एक लाइन में इंटीग्रेट होगा, ध्यान से देखिए। यहां जो पहला वाला है वो तो x ही बन गया, कट के 1 आ गया, और दूसरे वाले को घूरिए, अगर डिनोमिनेटर को t रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव भी ऊपर है, अगर ये fx है तो f डैश x है, इसको t रखेंगे तो दिस dx dt हो जाएगा, dt बाई डेल मॉड t, तो प्लस 7/8 मॉड 4e की पावर x 5e की पावर -x प्लस। कभी भी अगर सेम अभी मैं इसका और यूज बताऊंगा, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।